जो सदन की परिपाटी रही है, हमेशा से एक नियम के साथ सदन चला है, मर्यादाओं से सदन चला है। परंतु अब ऐसा लगता है कि हर मर्यादा को, हर नियम को पूरी तरीके से तार तार करके बार बार आसन की ओर लपकना और बड़ी आक्रामक और बहुत एग्रेसिव मुद्रा में आकर डराना धमकाना, ये इस बात का प्रतीत है कि किसी भी प्रकार से प्रतिपक्ष राजी नहीं है। कई बार उनको समझाइश भी की गई, हर प्रकार से सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया उनको, और जैसा कि हमेशा होता आया है, पहले भी जब भी कभी ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए तो उसमें आसन की आज्ञा को मानकर और उसके आसन की पूरा सम्मान रखते हुए सारी बात को जो है उसमें सुलझाया गया है। परंतु आज जिस तरीके से दो बार आसन के ऊपर पूरे आक्रामक मुद्रा से कई प्रतिपक्ष के जो हमारे साथी चढ़े, तो उससे लगता है कि जो एक शांतिपूर्वक ढंग से लोगों की समस्या को सुलझाने का मंच है, जहां पर हर प्रकार की कार्रवाई की जाती है और जहां एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में माननीय अध्यक्ष जी जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस सदन को चलाना चाहते हैं। परंतु और ये जो घटना हुई उसमें यदि दादा को दादा नहीं कहेंगे, दादी को दादी नहीं कहेंगे, तो ये तो हमारी धर्म और संस्कृति में सबसे सम्मानजनक पदवी मानी जाती है। चाहे अगर क्रिश्चियन भी होते हैं तो वो भी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर कहते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिसमें इतना नाराजगी और कोई इतना अपमान समझा जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से ये प्रतीत होता है कि ये विषय को मोड़ना चाहते हैं और अपनी, चूंकि 5 साल तक ये कुछ कर नहीं पाए और जिस तरीके से हमारी सरकार ने साल भर के अंदर अपने उन सारे लक्ष्यों को पूरा किया, सिर्फ अपनी बजट घोषणाओं को पूरा ही नहीं किया, अपितु उनको पूरी तरीके से धरातल पर लाने का प्रयास किया। और नया बजट भी हमारा इस 2025 वाला बजट इतना अच्छा बजट रहा कि आज राजस्थान की जनता जनार्दन उसकी प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष को पच नहीं रही और इसलिए प्रतिपक्ष जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है उस तरीके की हरकतों पर जो है उतारू हो रहा है। मैं कहता हूं कि सदन इस प्रकार की इस तरीके की बातों के लिए नहीं बना है। सदन में सदैव लोगों की जो उचित मांग है उनकी मांग को उठाना चाहिए और छोटी मोटी बातों को समझकर उनमें हमेशा सहमति से काम करना होगा।